28 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट आया और 4 दिनों में टूर्नामेंट हमारे लिए खत्म हो गया। 19 फेब को ओपनिंग सेरेमनी की थी कराची में एयर शो के साथ। 23 फरवरी को क्लोजिंग सेरेमनी कर रहे हैं दुबई में, एयरप्लेन में बैठ के वापस कराची आ रहे हैं। खत्म चैंपियंस ट्रॉफी का चैप्टर हमारे लिए। डिफेंडिंग चैंपियंस और होस्ट पाकिस्तान पहली टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि आज के मैच की बात शुरू कहां से करें। इंडिया की बॉलिंग देखते हुए लग रहा था कि हमारी बॉलिंग में मसला है, इंडिया की बैटिंग देख के लग रहा था कि हमारी बैटिंग में मसला है। प्रॉब्लम ना कंडीशंस थी ना पिचेस थी। आप दुनिया की कोई भी कंडीशन उठा के दे दें इस टीम को, ये फिर भी इसी तरह से खेलेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर है माइंडसेट, मीडियोकर अप्रोच, ऐसी अप्रोच जो पिछले 10-12 साल से हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में दीमक की तरह चिपक गई है। इसका नाम है मिसबाउल हक अप्रोच। डिफेंसिव माइंडसेट और अप्रोच को लेकर आए थे क्रिकेट के अंदर, अपने शेल में जाके खेलना, 3 के रन रेट पे खेलना, अपनी विकेट बचाते रहो, 40 ओवर तक बैटिंग करो, आखिरी 10 ओवर में हम हिटिंग करेंगे। उसी अप्रोच को लेकर ये आगे गए। इन्होंने फ्रॉड क्रिकेटर्स को आगे किया, इमाम, बाबर, रिजवान, इनको ये अप्रोच दी और आज तक हम ये खामियाजा भुगत रहे हैं। यही अप्रोच है जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप 23 में अगेंस्ट इंडिया हारे, वर्ल्ड कप 24 में अगेंस्ट इंडिया हारे, अभी भी अगेंस्ट इंडिया हम लोग इतने बुरे तरीके से खेल रहे थे, इनफैक्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी। ये टिमिड अप्रोच है, ये एक थका हुआ माइंडसेट, पता नहीं कौन सा क्रिकेट खेल रहे हैं ये बाबा कदीम के ज़माने का। समझ में ये नहीं आ रहा कि आपको पहले 10 ओवर में 50 रन अगर बन गए हैं, उसके बाद 5 के रन रेट से सडनली 2 के रन रेट पे कैसे आ सकते हैं। अगले 10 ओवर में 27 रन पाकिस्तान ने बनाए, सिर्फ कोई आउट नहीं हुआ, लेकिन 2 का रन रेट था सिर्फ। इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, कोई नहीं दे सकता। 41 बॉल्स लिए सऊद शकील ने अपने पहली बाउंड्री के लिए, 41 ओवर तक हमने कोई छक्का नहीं मारा। पहले 24 ओवर में तकरीबन 144 बॉल्स में 100 डॉट बॉल्स थी पाकिस्तान की। 100 डॉट बॉल्स खेली हमने आधे 25 ओवर में, और रन्स कितने थे? 99। इतनी मीडियोकर अप्रोच है, टिमिड माइंडसेट है। मसला ये है कि प्लान हमारा यही है कि हमने 220, 230, 240 बनाने हैं और बॉलर्स वो चीज़ डिफेंड करें। बात ये नहीं है कि दुबई की कंडीशंस थी इसलिए स्लो कंडीशंस थी, हम 240 में फंस गए। कराची के अंदर ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल था न्यूजीलैंड के साथ, 241 पे हम ऑल आउट हुए थे वहाँ पे, अपने घर पे 241 पे हमें ऑल आउट कर दिया न्यूजीलैंड ने। माइंडसेट अगेन 240, 250, 230 यही है कि बस इस पे हमारे बॉलर्स हमें बचाएंगे। बैट्समैन कभी जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके स्टेप अप नहीं करते, कभी नहीं करते। अब ये भी जो हमारा बैटिंग ऑर्डर था, इसमें पहली बात तो इमामुल हक, इनकी सिलेक्शन तो पहले तो क्वेश्चन मार्क है। उस्मान खान आपका बैकअप विकेट कीपर और ओपनर था, तो अगर कोई इंजर्ड हुआ है तो प्रायोरिटी में उसको आना था। आप इमाम को लेकर आ गए। इमाम की सिलेक्शन हुई किसकी जगह? फखर की जगह। कोई लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है इमाम, उसकी इंटेंट ही नहीं है। वो फर्स्ट प्लेस पे ड्रॉप ही इसीलिए हुआ था कि उसकी इंटेंट मॉडर्न डे क्रिकेट वाली नहीं है। आप उसको वापस लेकर आ जाते हैं, फिर जब वो खेलने आते हैं तो 25 बॉलें पावर प्ले की जाया करके रन आउट होते हैं 10 रन बनाकर। मतलब बैटिंग तो वैसे ही नहीं हो रही, 25 बॉल पर 10 रन बनाए, ऊपर से फिटनेस इतनी कमाल की है कि रन आउट हो गए। कुलदीप यादव बॉलिंग पे आए, उनसे बचने के चक्कर में उन्होंने कहा मैं स्ट्राइक पे चला जाऊं, उस एंड पे चला जाऊं, रन भागना शुरू कर दिया और रन आउट हो गए। फिर हमारे बाबर आजम बादशाह सलामत 2-3 चौके मार दिए, एस्थेटिक्स मिल गए सबको, फैन को, कल्ट फैन बेस को। उसके बाद फिर आउट होकर चले गए। जरा सी बॉल इधर उधर हुई, पड़ गई, निकल पड़ी भाई। इनके फैंस कह रहे हैं जी बेस्ट एवर था, स्टार्ट अच्छा था, टच में था, बॉल अच्छा पड़ गया। तो बॉल तो अच्छा ही पड़ेगा ना भाई। हार्दिक पांडे अंडरआर्म तो फेंका नहीं बाबर को कि बाबर भाई ये लो, जहां फेंकनी है फेंक दो बॉल। तो जाहिर सी बात है आपको अच्छी बॉल ही पड़ेगी ना। आप कब अच्छे तरीके से पढ़ोगे? आप कब 10 साल में हमें कोई मैच जिता के दे दोगे भाई? इतने बड़े किंग बने फिरते हैं, इनको मार्केट कर करके एजेंसीज ने झूठ बोल बोल के बेवकूफ़ बना दिया सारी अवाम को। ये मजाल है जो किसी एक दफ़ा भी स्टेप अप कर लें। 13 मैचेस खेल चुके हैं इंडिया के अगेंस्ट, 12 या 13, 30 की एवरेज भी नहीं है इनकी, एक सेंचुरी नहीं है 10 साल में इंडिया के अगेंस्ट। 2017 से खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैचेस हों, फिर एशिया कप के 2 मैचेस हों, फिर वर्ल्ड कप 2023 हो, वर्ल्ड कप के एशिया कप हो, फिर अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो। एक सेंचुरी इंडिया के साथ नहीं है। वहां दूसरी तरफ विराट कोहली, जिससे इनकी कल्ट फैन बेस कंपेयर करती है, और कोहली को ट्रोल कर रहे होते हो यार, शर्म आनी चाहिए। कोहली को ट्रोल करते रहते हो कि आज ये इतने पे आउट हो गया, 50 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है। भाई एक मैच जिता के दिखा दो कोहली के जैसे, उसके बाद फिर कंपेयर करना। 2013 में 183 रन बनाए थे ना कोहली ने, उसके जैसी एक इनिंग्स खेल दो यार अपने पूरे करियर में, फिर बात कर लेना कि कोहली के बाबर कितना बड़ा प्लेयर है कितना नहीं है। 14,000 रन पूरे कर लिए विराट कोहली ने, 82 सेंचुरीज है, 51 ओडीआई के अंदर है। खुदा का खौफ करो यार कि बाबर आजम किंग है। 3 साल से 4 साल से मैं यही कह रहा हूँ कि बाबर आजम, रिजवान, इमाम हमारे एक लिमिटेड कैपेसिटी के प्लेयर हैं। इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा ही नहीं सकता। इनको जितना बना बना के पेश किया गया है दुनिया के अंदर के लिए, बहुत बड़े प्लेयर हैं, पाकिस्तान के बेस्ट हैं, इससे बड़ा झूठ ही कुछ नहीं है। जब भी मैं ये बात करता था बाबर आजम BC टीम के अगेंस्ट कोई सेंचुरी बना देते थे, उसके बाद इनकी कल्ट फैन बेस मेरी प्रोफाइल पे आके ट्रोल कर रही होती थी उटपटांग किस्म के पोस्ट लगा लगा के कि जी सर्फ खा लिया, गायब हो गए सारे हिटर्स, रन बना लिए, तो अब बाबर आजम की सेंचुरी आ गई है, अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। बहुत हम कभी गायब नहीं हुए थे, हमारे पास 364 दिन थे ये बातें करने के लिए, आपके पास एक दिन आता था ईद उल बाबर के नाम से, उस पर हम आपको छोड़ देते थे कि जाओ भाई खुश होते रहो, बाबर ने सेंचुरी कर ली B टीम के अगेंस्ट, C टीम के अगेंस्ट। यही स्टैंडर्ड है बाबर का, यही स्टैंडर्ड है। स्किल सेट इंतहाई लिमिटेड है, इससे ऊपर ये नहीं जा सकते। ठीक है टीम सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई, 5 बॉलर्स नहीं थे, स्पिनर नहीं थे, भाई 9 साल से जो खेल रहे हैं उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है, पहले तो ये सवाल करो आप, बाद में कर लेंगे इस बारे में सवाल।
खैर उसके बाद रिजवान और सऊद शकील की बैटिंग बिल्कुल समझ में नहीं आई कि वो किस माइंडसेट से कर रहे थे। चलो आपने कर लिया, आपको प्रेशर लग रहा था, आप सेट हो गए, आपने बॉल्स भी इस्तेमाल कर ली, अब 20 ओवर आप खड़े हुए हो तो एक्सेलरेट तो करके चले जाओ यार, कहीं किसी मोमेंट पे इंटेंट शो कर दोगे यार, आप हिटिंग करने वाले हो। रिजवान ने तो बल्ला खोला ही नहीं था, मतलब कहीं पर भी नहीं खेलने की कोशिश की। सऊद शकील 70 बॉलें खेलने के बाद हाफ हार्टेड शॉट के साथ कैच देके चले गए, विकेट थ्रो करके। रिजवान, उनको एक मौका मिला, हर्षद राणा ने कैच ड्रॉप किया, अगले ओवर में अक्षर पटेल को अहमकों वाला शॉट खेल के आउट हुआ है, जो बोल्ड हुए वो। ये वो प्लेयर्स हैं जो कभी भी आपको बड़े मोमेंट पे बड़े मैच के अंदर नहीं परफॉर्म करके देंगे। अब जो रिकॉर्ड चेज हुआ था जिसमें रिजवान शामिल थे अब्दुल्ला शफीक और आगा के साथ, उस इनिंग्स को जिसने लाइव देखा ना वो अंदाजा लगा लेगा कि उसमें आगा ने और अब्दुल्ला शफीक ने अपने ऊपर प्रेशर लिया था, खुद रन बनाने शुरू किए थे, तो रिजवान को मौका मिला था रन बनाने का। अगर वो दोनों वहां नहीं खड़े होते तो रिजवान की परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसी होती जैसी आज थी, अगर दूसरे एंड पे भी रन नहीं आते, या रिजवान की परफॉर्मेंस वैसी होती जैसी वर्ल्ड कप 23 में थी या फिर वर्ल्ड कप 24 में थी इंडिया के अगेंस्ट। ये लोग नहीं जिता सकते जब तक इनको कोई दूसरा ना खेल के दे। जैसे विराट कोहली है, वो खुद खेलता है और खुद खेल के दूसरे को खिलाता है, दूसरे के भी रन करवाने की कोशिश करता है। लेकिन बाबर और रिजवान, इनको हमेशा दूसरे की सपोर्ट चाहिए होती है कि दूसरा चार्ज करे, हम खड़े होकर अपने रन बनाएंगे। ये इन लोगों की लिमिटेशंस है। कंडीशंस का मसला नहीं था, पिच का इशू नहीं था, क्योंकि इसी पिच पे शुभमन गिल ने ना शाहीन की कुटाइयां लगाई हैं। रोहित शर्मा ने पहली बॉल से चार्ज किया है, दूसरी बॉल दूसरे ओवर में छक्का मार दिया था, एफर्टलेस शॉट पीछे। हमसे 41st ओवर तक शॉट नहीं लग रहा था। पिच का इशू नहीं था भाई, ये स्किल्स बड़ी लिमिटेड है। कितना एक्सपीरियंस है शुभमन गिल का, 22 साल का है। 22 साल की उम्र में विराट कोहली ने 183 पाकिस्तान के अगेंस्ट मारे थे, आज शुभमन गिल ने शाहीन के पुर्जे खोल दिए विकेट लेने के बावजूद। रोहित शर्मा को अच्छी यॉर्कर करने के बावजूद उसने 3 चौके एक ओवर में मारे। कब से खेल रहा है? क्या बाबर जितना एक्सपीरियंस है? क्या श्रेयस के पास बाबर जितना एक्सपीरियंस है? नहीं है। लेकिन आप उनकी क्वालिटी देखें, उनकी स्किल्स देखें, उनकी टेम्परामेंट देखें। छोड़ दें भाई, विराट कोहली का कंपैरिजन तो बहुत दूर की बात है। बाबर आजम, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, करीब करीब भी नहीं है कोहली के। अंबती रायडू यार, रॉबिन उथप्पा के बराबर भी नहीं आता बाबर आजम। रॉबिन उथप्पा भी बहुत बेहतर है भाई इससे। नहीं जिता सकते ये लोग आपको, इनकी स्किल सेट इतनी लिमिटेड है। जो मंजन बेचा गया है सोशल मीडिया के ऊपर कि इनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, इनके इर्द गिर्द हमारी टीम घूमती है, झूठ है। ये एजेंडा चलता था। कैसे चलता था बताता हूं। एक मिसाल है कि जब जक्का अशरफ चेयरमैन थे तो उस वक्त हमारी अफगानिस्तान के साथ एक T20 सीरीज थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि 3 सीनियर क्रिकेटर्स को रेस्ट मिलेगा, बाबर, रिजवान और शाहीन। इसमें क्या ऐसी बात है? नॉर्मल बात है भाई, सीनियर क्रिकेटर्स को रेस्ट मिलता है। इनकी एजेंडा चलने शुरू हो गया कि रिजवान बाबर को रेस्ट नहीं कराना चाहिए, सोचना भी मना है, हैशटैग वगैरह चलता था। यंग टीम बनी, शादाब कैप्टन बने, वो टीम वहां गई खेलने के लिए, हार गई। अब यंग टीम थी, सीख रही है, एजेंडा चलना शुरू हो गया, रिजबर के बगैर टीम किसी काबिल नहीं है। ओ भाई, रिजबर के साथ हम जिम्बाब्वे से हार गए, रिजबर के साथ हम यूएसए से हार गए, रिजबर के साथ हम अफगानिस्तान से हार गए। कभी इतने बुरे हालात नहीं थे जितने पिछले 4 सालों में इन लोगों ने बना दिए हैं। जितना हाईजैक इन्होंने टीम को किया है, बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, रऊफ, इमाम, फहीम, शादाब, ये सब हाईजैक कर चुके हैं टीम को। इन्होंने किसी को टिकने नहीं दिया, इन्होंने किसी को खेलने नहीं दिया, एजेंडा चलते रहे इनके। आज उसके रिजल्ट हमें मिल रहे हैं कि हम इंडिया तो चले, इंडिया तो हम पहले से हारते आ रहे हैं ना, बाकी टीम्स के साथ भी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। 1 साइडेड मैचेस हारते हैं, जिम्बाब्वे से खेलते हैं, वो भी हमारा राइवल बन गया है। यूएसए से घबराहट होती है, वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीम का हमें ये खौफ होता है कि यार ये हमें मार ना दे कहीं। पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था। ठीक है, हम हारते भी थे, वंस इन अ ब्लू मून हारते थे। ये नहीं कि हर वर्ल्ड कप में हमारी फटी पड़ी हुई है, अब जिम्बाब्वे से हार गए, 22 में जिम्बाब्वे, 23 में अफगानिस्तान, 24 में यूएसए, इससे लो क्या होगा। और ये सब कुछ कब हुआ है? पिछले 4 सालों में ही हुआ है ना। पिछले 4 सालों में किसकी पावर थी, किसकी अथॉरिटी थी? इन्हीं लोगों की थी। दूसरी तरफ हमारी जो कमाल की मैनेजमेंट है, आकिब भाई, एक टेस्ट सीरीज जीत गए, एक पॉडकास्ट हो गई, उस पॉडकास्ट की वजह से चढ़ते सूरज को सलाम और इनको गोद में बिठा लिया गया। जबकि प्लान अलीमदार का था कि वो स्प्रिंग ट्रैक बनाई जाएगी, पर आकिब जावेद को इतनी पॉपुलैरिटी और इतनी इज्जत मिल गई कि उसके बाद जो वो करते गए बोर्ड ने वैसे डिसीजन लिए। इतनी अहमकों वाली सिलेक्शन जहां पे सारी टीम 6-6 बॉलर्स लेके जा रही है। अच्छा, उनके पार्ट टाइमर्स भी अच्छे हैं। अगर वो कोई एक रेगुलर स्पिनर है तो पार्ट टाइमर अच्छा है। हमारे पास तो पार्ट टाइमर भी इस काबिल नहीं था। हमारा पार्ट टाइमर T20 क्रिकेट में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में परफॉर्म करके आ रहा है, उसको टीम में सेलेक्ट कर लिया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग जिसके अंदर फिक्सिंग हो रही है, जिसके अंदर लोगों को पैसे नहीं मिल रहे उनके प्लेयर्स को, उधर के परफॉर्मर को, PSL से लो स्टैंडर्ड की लीग के परफॉर्मर को आप ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लेके जा रहा है। फहीम अशरफ जो स्क्वाड सिलेक्शन से 2 घंटे पहले तक, यकीन मानिए 2 घंटे पहले तक उसका नाम नहीं था, उसको एक फोन कॉल पे सेलेक्ट किया गया। क्या सिलेक्शन थी भाई। 5वां बॉलर कौन है हमारे पास? फहीम अशरफ और खुशदिल शाह। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में हमने 40 ओवर के माइंडसेट से खेला था क्योंकि वो कंडीशंस डिफरेंट थी। सब कॉन्टिनेंट में आप जा रहे हैं और आप कैसे बगैर स्पिनर के जा सकते हैं, अभी तक इस चीज़ का कोई ना तो समझ में आ रही है, ना कि कोई सोच सकता है। इस पर जवाब देना चाहिए मोहसिन नकवी साहब को भी और आकिब जावेद को भी। आकिब जावेद साहब को सबसे पहले आगे आना चाहिए कि भाई क्या सोच के दूसरा स्पिनर बिठाया था, ये बता दो यार। इतने स्पिनर्स आपके पास बैठे हुए हैं, क्यों नहीं खिलाया?
रेगुलर ओपनर के बगैर कैसे जा सकते हैं? फिनिशर हमारे पास कोई नहीं है, मिडिल ऑर्डर पूरा वल्नरेबल बना दिया आपने। इतनी स्टूपिड टीम सिलेक्शन थी भाई। ये गुस्सा, ये अग्रेशन, अभी भी बहुत गुस्सा कंट्रोल करके ये सारी बातें की हैं। अब ना वो वक्त आ गया है कि इन सबको ना टीम से निकालने की बहुत ज़रूरत है, जितने भी हैं, ये बाबर हो, रिजवान हो, शाहीन हो, रऊफ हो, हारिस हो, शादाब हो, फ़हीम हो, इन सब को ना फोर्स रिटायरमेंट मिलनी चाहिए या फिर सीधा डोमेस्टिक क्रिकेट भेजें भाई। 30 साल के बाबर आजम 9 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, रिजवान 8 साल से खेल रहे हैं, ऑफ पे नहीं खेल सकते, इमाम 8 साल से खेल रहे हैं, वो शॉर्ट पिच डिलीवरी आज तक नहीं खेल सकते, उनकी इंटेंट चेंज नहीं हुई। शादाब की बॉल स्पिन नहीं होती, शाहीन एक अंदर वाली बॉल के अलावा उनके पास कोई बॉल मौजूद नहीं है, उस चक्कर में वो 4 चौके खा जाते हैं। हारिस रऊफ ब्रेनलेस बॉलर हैं, एक छक्का खाएंगे अगले बॉल पे और एक और छक्का खा लेंगे। नसीम शाह उनसे एक लाइन और लेंथ एक जगह पे टिप्पे नहीं पड़ते, वेवर्ड बॉलिंग। भाई इन सब की फोर्स रिटायरमेंट होनी चाहिए या इन सबको टीम से निकालें, एक नई टीम बनाएं और उस नई टीम को भेज दें अगले वर्ल्ड कप तक कि भाई हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, तुम भले 10 सीरीज हारो, कोई बात नहीं, 10 12 13 बायलेटरल जितनी हारनी है हार जाओ, सीख लेंगे भाई, सीख लेंगे। और बहुत प्लेयर्स बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि नसीम के और शाहीन और हारिस के अलावा कोई बॉलर नहीं हमारे पास? अली रजा बैठा हुआ है, यंग प्लेयर है, ग्रूम करें, मौका मिलेगा उसको तो परफॉर्म करके दिखाएगा। अब्बास आफरीदी, वसीम जूनियर, इरफान न्याजी, आमिर जमाल, फिर साइम अयूब तो ऊपर है ही, हसीबुल्ला खान, साहिबजादा फरहान, फिर स्पिनर्स में आ जाए तो सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़, अराफात मिनहाज, फैसल अकरम। बहुत प्लेयर्स हैं हमारे पास, बहुत टैलेंट है पीछे। आप मौका दे के देखें, उनकी टीम बनाएं, इन सब प्लेयर्स को बाहर निकालें, एक नया कैप्टन हो, भले वो सलमान अली आगा हो, उसके साथ एक नई टीम हो, वो नई टीम अगले वर्ल्ड कप तक कोई छेड़े नहीं। सारे किंग बन जाएंगे, इनसे अच्छे किंग बन जाएंगे, लेकिन मौका मिलना चाहिए। 1-2 सीरीज काफी नहीं होती हैं और बहुत जरूरी है। ये जो अग्रेशन, ये गुस्सा निकल रहा है ना, इसलिए निकल रहा है क्योंकि बहुत हो गया है यार। 4 साल से इन लोगों को देख रहे हैं, 4 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। इनकी कल्ट फैन बेस की बदतमीजियां हो गई हैं, गालियां हो चुकी हैं। इन्होंने पाकिस्तान के हर ग्रेट क्रिकेटर को नीचे दिखा के, यहां तक कि जहीर अब्बास तक ने एक दफा क्वेश्चन कर दिया था, ग्रेट जहीर अब्बास को भी नीचे दिखा दिया था इनकी फैन बेस ने, बाबर की फैन बेस ने। बहुत हो गया है। इन लोगों ने जो हाईजैक किया, इसका टूटना बेहद जरूरी है। ये एक्सपोज हो चुके हैं, हर टूर्नामेंट के अंदर एक्सपोज हुए हैं, हर गेम के अंदर एक्सपोज हुए हैं। और आज की इस टिमिड और बुरी बैटिंग के बाद ना इनकी कोई जगह टीम के अंदर नहीं बनती है। दे आर द मोस्ट ओवररेटेड क्रिकेटर्स इन द हिस्ट्री, चाहे वो इमाम हो, बाबर हो, रिजवान हो, सऊद शकील हो, तैयब ताहिर हो। तैयब ताहिर ने बहुत मायूस किया है, हालांकि उनकी पोजीशन नंबर 4 पे है, उनको नीचे खिलाते हैं। क्यों? इनसिक्योर रिजवान अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। लिस्ट ए के अंदर 50 की एवरेज तैयब ताहिर की है, उसको नंबर 6 पे खिला रहे जहां उसने एक मैच खेला है लिस्ट ए में। क्या ज्यादती वाली बात है यार। इनसिक्योर है रिजवान के, भाई मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। सरफराज में और रिजवान में ना हमेशा यही फर्क रहेगा कि ग्रेट कैप्टन और एक एवरेज क्रिकेटर और कैप्टन में क्या फर्क होता है। एक बंदा अपनी जगह छोड़ के ना टीम के लिए लड़ता था, और रिजवान टीम को छोड़ के अपने लिए लड़ता है कि मैं अपनी जगह पक्की कर लूं, मैं जगह में पक्का रहूं, मेरे कप्तान अपनी जगह में पक्का रहे, दैट्स इट। टीम जाए भाड़ में, टीम जाए तेल लेने, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले हम हर मैच हार जाए, हर टूर्नामेंट हार जाए। डिस्गस्टिंग यार। मतलब अब ये टीम पूरे तरीके से चेंज होनी चाहिए और आकिब जावेद को सामने आके ना ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि ये टीम उन्होंने सेलेक्ट की है और ये ब्लंडर उन्होंने किया है पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करते हुए। थैंक यू विराट, आपने भी जो है ना एक्सपोज कर दिया फिर से इन सबको, जो यकीन दिला चुके थे फर्स्ट इनिंग में कि ये मुश्किल पिच है यार, 240 भी डिफेंड हो जाएगा। नहीं होता भाई, कोई मुश्किल पिच नहीं है।